गुलाबी, अगर रेत में फूल उग सकते हैं तो बेटियां भी उड़ सकती हैं। गांव की सूनी गली में ये आवाज गूंजी तो सबका ध्यान एक नन्ही सी लड़की की ओर गया। बिखरे बाल, धूप से तपता चेहरा, सिर पर पानी का मटका और कंधे पर झूलता पुराना बैग। यही थी गुलाबी, जिसे सब पगली कहते थे। लेकिन गुलाबी जानती थी वो पगली नहीं, सपनों की एक जिद्दी राजकुमारी है। गुलाबी का गांव चांदसर। नाम जितना सुंदर, सुविधाएं उतनी ही कम। न बिजली, न पानी की सही व्यवस्था और स्कूल तो 10 किलोमीटर दूर था। वहां तक कोई सवारी नहीं जाती थी, लेकिन गुलाबी रोज जाती थी। नंगे पांव, कांटों से जूझती, धूल से लिपटी। राजस्थान के तपते गांव की सूनी गलियां, हवा में उड़ती धूल और कहीं दूर से ऊंट की घंटे की आवाज सुनाई दे रही थी। मिट्टी से बने आंगन में गुलाबी सिर पर मटका और कंधे पर किताबों से भरा झोला लेकर तैयार खड़ी थी। गुलाबी की माँ और दादी रोटी बना रही थी और दादा सामने चबूतरे पर आराम से बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। गुलाबी बिटिया, ये रोज रोज का तमाशा कब तक चलेगा? कोई लड़की ऐसे नंगे पांव 5 कोस चलकर स्कूल जाती है क्या? अकेली लड़की रेगिस्तान में, क्या जमाना आ गया है। अम्मा, किताबें सिर का बोझ नहीं होती, ये तो पर होते हैं उड़ान के। मैं एक दिन ऐसा स्कूल बनाऊंगी जहाँ सब लड़कियां आएंगी, बिना डर के, बिना ताने के। चल हट, लड़की होकर उड़ान की बात करती है और ये स्कूल फूल की बकवास रोज सुननी पड़ती है। लड़की की इज्जत घर की चौखट में होती है, किताबों में नहीं। ये कहते हुए हुकुम सिंह ने हुक्का जोर से जमीन पर पटक दिया। गुलाबी के दादा गुलाबी की पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए जब भी गुलाबी पढ़ाई की बात करती, उसके दादा इसी तरह उस पर चिल्लाने लगते। अभी हुकुम सिंह का चिल्लाना हुआ ही था कि धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग वहां जमा होने लगे। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल छू लेने वाली एनिमेटेड मॉरल स्टोरी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियों को देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 92.7% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, लेटेस्ट कहानी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अगर आप हमारी यानी कहानी टून चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जैसे प्यारे लोगों का सपोर्ट ही हमारी कहानियों को जिंदा रखता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानियां सबके साथ शेयर करो। बड़ी आई किताब वाली, ऐसी औरतें उड़ने लगी तो घर चूल्हा कौन देखेगा? अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर में तो ब्याह ही होना है, फिर ससुराल में झाड़ू पोछा और रोटियां ही सीखनी है। तो क्या ब्याह के बाद सपने देखना बंद हो जाते हैं रामू चाचा? क्या औरत का काम सिर्फ बर्तन मांजना और दूसरे के फैसले मानना है? अगर बेटियां सपने नहीं देखेंगी तो उजाला कौन लाएगा? मुंह बंद कर, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। बाप का साया नहीं है, इसीलिए हाथ से निकलती जा रही है। देख बिंदनी, मैं कह रहा हूं, कल को इसने घर का नाम डुबो दिया तो मुझे मत कहना। न फिर कोई रिश्ता आएगा और न ही हाथ पीले होंगे। हमारी लड़की होकर गांव के सामने बहस करती है। बाबा, अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं हर रोज ये जुर्म करूंगी। मैं वो स्कूल बनाऊंगी जिसमें इस गांव की हर लड़की बिना डरे, बिना रोके पढ़ने आएंगी। गुलाबी की बात सुनकर हुकुम सिंह उठकर अंदर चला गया और गुलाबी सिर उठाकर दूर रेगिस्तान की ओर चल पड़ी।
गुलाबी स्कूल की सबसे तेज छात्रा थी। टीचर जो समझा न पाते, गुलाबी उसे बच्चों की भाषा में यूं समझाती जैसे वो खुद एक टीचर हो। गुलाबी, ये वाला सवाल समझा दो ना। माँ साहब ने जितना बताया उतना तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे ये तो आसान है, देखो जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो इस तरह गुलाबी के आसपास रोज स्कूल खत्म होते ही बच्चों की भीड़ लग जाया करती थी। अरे वाह गुलाबी, तूने तो 2 मिनट में ये सवाल एकदम सरल तरीके से समझा दिया। तू तो बिल्कुल मास्टरनी हो गई है। बस माँ साहब, अब मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं और अपने गांव में एक स्कूल भी बना दूं, फिर मैं पढ़ाऊंगी भी और घंटी भी खुद बजाऊंगी। गुलाबी की बात सुनकर सभी बच्चे हंस पड़ते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान दोनों झलक रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से निकलकर अपने गांव पहुंची तो उसका सामना गांव के तानों से हुआ। रास्ते में बैठी कुछ औरतें खुसर पुसर कर रही थी। बुजुर्ग आदमी तिरछी नजरों से देखते और बच्चे हंसी उड़ाते। देखो तो सही, आज फिर किताबें लेकर चली आई है महारानी। मेरा बेटा बता रहा था कि स्कूल में पता नहीं किन किन लड़कों के साथ बात करती है ये छोरी। हाय राम, अब तो लाज भी, पता नहीं इसकी माँ कुछ कहती क्यों नहीं। तुम्हारी ऐसी छोरी होती तो हाथ पीले करा देने थे मैंने तो उसके। गुलाबी सब सुनती, लेकिन उसकी चाल में कभी ठहराव नहीं आता। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, तू जो कर रही है वो कोई और नहीं कर सका। दूसरे गांव के लड़के तुझसे पढ़ते हैं और हमारे गांव के लोग ताना मारते हैं, लेकिन एक दिन सब तेरे दरवाजे पर आकर कहेंगे, गुलाबी मेरी बेटी को भी पढ़ा दो। माँ, वो दिन दूर नहीं है और आपको तो पता है मैं न धूप से डरती हूँ और न तानों से। गुलाबी की बात सुनकर माँ बेटी दोनों हंसने लगती है। इसी तरह दिन निकलते रहे। और फिर एक दिन गुलाबी के सपनों की पहली मंजिल तब आई जब वो 8वीं की परीक्षा में अव्वल आई। गुलाबी का नाम राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट में आते ही गांव में हलचल मच गई। ये खबर हवा से भी तेज फैली, कुछ गर्व से तो कुछ जलन से। गुलाबी, इस छोटे से गांव की लड़की और सीधे मेरिट लिस्ट में नाम, ये तो गांव का इतिहास ही बदल दिया इसने। सरपंच बिना कुछ सोचे समझे सीधे गुलाबी के घर पहुंचा, जहां अम्मा आंगन में सब्जी काट रही है और गुलाबी किताबों में डूबी थी। गुलाबी बिटिया, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। पढ़ाई में तो लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया तुमने। धन्यवाद सरपंच जी, पर अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं तो बस एक स्कूल बनाना चाहती हूँ जहाँ और लड़कियाँ भी पढ़ सकें। इस लड़की में सच में दम है। पंचायत भवन में हम एक कोना इसे देंगे, वहाँ इसकी किताबें रहेंगी। और देखते ही देखते पंचायत भवन में गांव का पहला छोटा पुस्तकालय बनता है। 4 बेंच, कुछ पुरानी अलमारियां और गुलाबी के लिए एक कोना। पर कहते हैं ना, बदलाव का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अब ये लड़की पंचायत में भी घुस गई है, क्या किताबें ही उठाएगी उम्र भर? अरे लड़कियां तो शादी के बाद ही सुकून पाती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इसकी शादी तय करके रहूंगा। बहुत हो गई पढ़ाई बढ़ाई, इसके सब ख्वाब शादी के बाद वैसे ही मिट जाएंगे। अपने दादा की बात सुनकर गुलाबी अपनी माँ के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं शादी नहीं करूंगी माँ, मेरा सपना है स्कूल बनाना, रेत पर स्कूल जहाँ हर लड़की पढ़ सके। तू परेशान मत हो मेरी लाडो, मैं बात करूंगी तेरे दादा से। बाबूजी, एक बार ये अखबार देखिए ना, देखिए आपकी पोती क्या बन गई है। लोग उससे पढ़ने आ रहे हैं। दूसरे गांव के लड़के तक पूछते हैं हमारी लाडो को कि गुलाबी दीदी आज पढ़ाएंगी क्या, और आप सिर्फ उसका ब्याह करना चाहते हैं। मैंने जिंदगी देखी है बहू,
लड़की के लिए पढ़ाई नहीं, पराया घर होता है। और फिर तू भी तो ब्याह कर आई थी ना पराए घर। हाँ बाबूजी, आई थी, और ना पढ़ने का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। आप ही सोचिए, इनके जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत क्या हो गई। जब तक वो थे हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हम पढ़े लिखे होते तो घर के लिए कुछ कर पाते, एक अच्छा जीवन जी पाते। और आप ही बताइए, वो होते तो क्या अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर न बनाते। बाबूजी, गुलाबी कोई आम लड़की नहीं है, वो फूल है, उसे मुरझाने मत दीजिए। आप जो नहीं कर पाए वो ये लड़की करके दिखा सकती है, उसे बस एक मौका दीजिए। अपनी ज्यादा न बोलने वाली बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर हुकुम सिंह एक पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर विचारों की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही गुलाबी की माँ यह कहकर जाने लगी, सिर्फ एक मौका, कह दे छोरी से। हुकुम सिंह की बात सुनकर गुलाबी की माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुलाबी को बस वो एक मौका चाहिए था, एक ही मौका, जिससे वो खुद को साबित कर सके। और जब वो मिला, उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10वीं की परीक्षा में जब गुलाबी का नाम पूरे ब्लॉक में टॉपर्स की सूची में आया तो गांव के लोग सन्न रह गए। जो लड़की कभी फटे दुपट्टे में स्कूल जाती थी, वही अब अखबार की सुर्खियां बनने लगी थी। अब रुकना नहीं है, अब तो हर मंजिल मेरी होगी। दोनों साल गुलाबी जिले में अव्वल रही। टीचर्स और गांव वाले तो उसके मुरीद हो गए थे। लेकिन असली करिश्मा तब हुआ जब एक एनजीओ तक उसकी कहानी पहुंची। इतनी साधारण सी दिखने वाली ये लड़की, इतनी असाधारण सोच, इसकी पढ़ाई अब हमारी जिम्मेदारी है। गुलाबी को बीएड की पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया, पहली बार गांव से बाहर। लेकिन आंखों में न डर था न शंका, बस एक प्यास थी सपना पूरा करने की। शहर की लाइब्रेरी में घंटों बैठना, दिन रात पढ़ाई करना, खुद कपड़े धोना, खाना पकाना। गुलाबी हर मोड़ पर डटी रही। मैं सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रही, मैं अपनी तकदीर लिख रही हूँ। और फिर एक दिन जब वो बीएड पूरा कर गांव लौटी, उसके हाथ में डिग्री और चेहरे पर आत्मविश्वास था। गुलाबी के आते ही घर में भीड़ जमा हो गई। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें आंखें पोंछ रही थी, और वहीं बैठे थे उसके दादा, जो कभी कहते थे लड़की को चूल्हा संभालना चाहिए। बेटा, मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुझे पता है, तेरे लिए एक बड़े जमींदार के लड़के का रिश्ता आया है। अब तो पढ़ाई भी हो गई है, एक बार मिल लेती। बाबा, आप अब भी नहीं बदले, और जानिए आपकी गुलाबी भी नहीं बदली है। मैं वही जिद्दी अड़ियल लड़की हूँ जिसे गांव में स्कूल खोलना है। वो झाड़ियों से भरी बंजर सूखी जमीन की ओर इशारा करती है, जहां सिर्फ धूल उड़ती थी। वो देखिए बाबा, वहीं बनेगा स्कूल, रेत की उस जमीन पर जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती। वहीं उगेंगे सपने। गांव के युवा उसकी बातों से प्रेरित होकर जुड़ने लगे। कोई बांस ला रहा था, कोई मिट्टी की टोकरी। औरतें झाड़ू से झाड़ियों को साफ करने लगी। सरपंच ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। अब ये सपना सिर्फ गुलाबी का नहीं, पूरे गांव का है। कई महीनों की मेहनत के बाद बांस की दीवारें और टीन की छत वाला एक छोटा सा स्कूल खड़ा हुआ, गुलाबी पाठशाला। पहले दिन 5 बच्चियां आईं, डरी हुई, सकुचाती हुई, पर आंखों में कुछ अलग था, उम्मीद। तुम सब फूल हो, चाहे जमीन रेत जैसी हो, तुम खिल सकती हो, तुम्हारे ख्वाबों को कोई नहीं कुचल सकता। हर दिन गुलाबी बच्चों के लिए नई कहानियां लाती,
चौक खुद बनाती, बोर्ड खुद साफ करती। वो सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, वो हर बेटी की आंखों में उम्मीद बोती थी। समय बीता और गुलाबी का स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक आंदोलन बन गया। अब वहाँ 200 से भी ज्यादा बच्चियां पढ़ने आने लगी। जो माएँ पहले बेटियों को स्कूल भेजने से डरती थी, अब वो खुद स्कूल तक छोड़ने आती थी। तूने गांव का नाम नहीं, सोच ही बदल दी गुलाबी। नाम बदलना आसान है सरपंच जी, पर सोच बदलना वो असली जीत होती है। बेटियां अब डरती नहीं, अब वो सपने देखती हैं। बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें उड़ने दो। स्कूल सिर्फ 4 दीवार नहीं, ये वो दरवाजा है जहां से बेटियां अपना आसमान खोजती हैं। तो दोस्तों, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो रेत में भी फूल उगते हैं। अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ कर सकता है।